हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट जो परेशान हो रहे हैं, जो STT का इंतज़ार कर रहे हैं, BTET का इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो जो सोच रहे हैं कि STT का एग्ज़ाम कब होगा, BTET कब होगा, कौन कौन जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बेट कब होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट कब होने वाला है। तो इस वीडियो के सारी जानकारी जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी जानकारी मैं यहाँ पे देने वाली हूँ पूरी तरह से ऑथेंटिक रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और अपडेट मैं आप लोग तक फ्यूचर में शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार STT फेज़ 2 को लेके कि बिहार STT फेज़ 2 का विज्ञापन कब तक जारी होगा और कौन कौन जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ओवर एज कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है कि किस एज तक जो है लिमिट है कि आप किस एज तक जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं STT फेज़ 2 वाले। तो इस चीज़ के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलते रहेगी। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि बिहार STT फेज़ 2 के बारे में कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या इसका क्राइटेरिया होगा। तो TRE 4.0 में क्या इनको मौका मिलेगा या BTET वाले को क्या होगा, उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। BTET और बेट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज है। सारी चीज़ें मैं एक एक करके जो है इसमें क्लियर करने वाली हूँ। तो पहले बात करते हैं कि STT फेज़ 2 का विज्ञापन कब तक जारी होने वाला है। तो आपका STT फेज़ 2 का विज्ञापन जो है दिसंबर के महीने में 20 दिसंबर से आपको 20 दिसंबर के बाद 20 से 30 के बीच में जो है आपको STT फेज़ 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि STT फेज़ 2 का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं करने के पीछे एक रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। STT फेज़ 1 वाले का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। उसमें लगभग जो है 2 लाख बच्चों ने 1.5 लाख बच्चों ने उसमें क्वालिफाई किया है। तो अब STT फेज़ 2 का विज्ञापन जल्द ही जारी कर देना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है अभी तक जारी नहीं करने के पीछे। और ये रीज़न ये है, जैसा हमारे BSCB के अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने बताया था कि TRE 3.0 का जब सब कुछ काउंसलिंग वगैरह क्लियर हो जाएगी उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए कि कौन से सब्जेक्ट में आपको जो है अब ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ देखते हुए आपको STT फेज़ 2 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जैसे ही 16 से 20 के बीच में जो काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली है TRE 3.0 का, तो 16 से 20 के बीच में जैसे ही इसकी कंप्लीट होगी तो 20 के बाद आपको कुछ समय लगेंगे, 5 से 10 दिन आपको समय लगेंगे सारी चीज़ों को देखने में, सारी चीज़ों को समझने में, ताकि जो है उसमें रोस्टर वगैरह क्लियर हो जाए कि कौन से सब्जेक्ट में जो है अब टीचर्स की नीड है, कौन से सब्जेक्ट में अब टीचर्स की नीड नहीं है। इस चीज़ को स्पेशली 9th 10th और 11th 12th में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है STT फेज़ 2 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है 5 से 10 दिन समय लगेंगे। तो कहने का मतलब है आपको 25 से 20 के बाद जो है 20 के बाद 25 के बाद आप 25 से 30 तक जो है 30 से पहले 20 के बाद आपको STT फेज़ 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और ये बहुत जल्द जो है 20 के बाद आपको ऑफिशियली देखने को भी मिल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये क्लियर है, अब क्लियर हो चुका है कि TRE 4.0 में STT फेज़ 2 वालों को भी मौका इनको देना है सरकार को। तो इसके लिए जो है जितना जल्दी हो सके STT फेज़ 2 का नोटिफिकेशन जारी करके उसका जो है एग्ज़ाम लेके रिजल्ट भी प्रकाशित कर देंगे ताकि TRE 4.0 में वो सारे स्टूडेंट जो STT फेज़ 2 का एग्ज़ाम देंगे वो सारे बच्चे उसमें एलिजिबल हो जाए, उसमें जो है एप्लीकेबल हो जाए फॉर्म डालने के लिए। तो उसके पहले ही आपको STT फेज़ 2 का सारी चीज़ें जो है आपको नोटिफिकेशन जारी करके एग्ज़ाम वगैरह रिजल्ट सब चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा ताकि वो लोग उसमें अप्लाई कर सके TRE 4.0 में। तो फिलहाल ये समझ के चलिए कि इसका नोटिफिकेशन STT फेज़ 2 का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर माह के लास्ट वीक तक आपको जारी कर दिया जाएगा। तो STT वाले स्टूडेंट बिल्कुल चिंता ना करें और घबराए नहीं, आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए। आपका जो है बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा और आपको पात्रता परीक्षा क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आगे जाके आप जो है TRE 4.0 में एप्लीकेबल हो पाइएगा। तो सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा पे ध्यान देना होगा ताकि आप इसको पहले क्वालिफाई कीजिए। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप 9th 10th के टीचर बनेंगे। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप 11th 12th के टीचर बनेंगे। तो जैसा आपका स्ट्रीम है जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस चीज़ को पढ़िए, फोकस कीजिए ताकि आपका
पात्रता परीक्षा पहले क्लियर हो जाए, ताकि आप जो है TRE 4.0 में फॉर्म को डाल सकें। और इसमें बात करेंगे अगर ओवर एज कैंडिडेट का, कि उम्र में इसमें छूट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। तो जैसा पहले जो है उम्र के छूट मिलने के लिए आपको कोर्ट केस किया गया था। तो सबसे पहले जो TRE 1 हुआ था उसमें आपको कोर्ट केस में जीत मिलने की वजह से आपको STET वाले को भी और STT वाले को और BPSC वाले को सबको छूट मिला था एज वाले में। लेकिन इस बार जो है TRE 3 में अभी जो STT का जो एग्ज़ाम हुआ था और TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ओवर एज वालों को छूट नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जो है अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है कि आपको उम्र में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन चांसेस है कि इस बार आपको STT वाले को मौका दिया जाएगा, उम्र में छूट दिया जाएगा एटलीस्ट 10 वर्ष का। क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने हंगामा किया था, आंदोलन भी किया था। इस बार भी बच्चे परेशान हैं कि उन्हें जो है उम्र में छूट मिलनी चाहिए। पिछली बार भी बहुत परेशान थे, आंदोलन किए थे। तो पिछली बार ये संभावना दिया गया था कि आप लोग को जो है इस बार तो मौका नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट टाइम आपका जो होगा STT या फिर TRE 4.0 तो उसमें आप लोग को जो है मौका दिया जाएगा, ऐसा संभावना शिक्षा विभाग की तरफ से मिला था। और बाकी ये लोग जो है कोर्ट केस भी किए हुए हैं। तो अगर कोर्ट केस से जो फैसला आता है उस फैसले में क्या आता है, इनको छूट मिलती है या नहीं मिलती है। और वहाँ से भी जो है संभावना बस दिया गया था, अभी तक कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं है, अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है ओवर एज वाले के लिए। तो ओवर एज वाले जो है अभी नोटिफिकेशन तक इंतज़ार करें कि उनके साथ क्या होता है। अभी तक तो है कि उन्हें अभी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन चांसेस है उन लोगों के लिए इस बार के STT फेज़ 2 वाले में या BPSC TRE 4.0 में थोड़ा सा चांसेस है कि उन लोगों को इसमें एटलीस्ट 10 वर्ष नहीं तो 5 वर्ष तो ज़रूर छूट मिलेगा ही मिलेगा। तो थोड़ा आप लोग धैर्य बनाइए और वेट कीजिए। अब बात कर लेते हैं BTET को लेकर। तो BTET का भी नोटिफिकेशन आपको STT के नोटिफिकेशन के साथ ही में भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर सेम आसपास में ही आपको दोनों नोटिफिकेशन देखने को, अगर अलग अलग ये लोग कंडक्ट कराते हैं, ये दोनों एग्ज़ाम आपको BSCB के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो हो सकता है कि ये दोनों एग्ज़ाम को मर्ज करके, क्योंकि दोनों एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है, दोनों को मर्ज करके कराया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों को अलग अलग सेपरेट कराया जाए। तो जैसे ही STT फेज़ 2 का आपको विज्ञापन जारी होगा, उसी के आसपास में BTET का भी विज्ञापन जारी हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर शिक्षा की बहाली होने वाली है। और ये कंप्यूटर शिक्षा सिर्फ पहले जो है 9th 10th और 11th 12 में होती थी, लेकिन अब जो है आपको 6 to 8 में भी कंप्यूटर टीचर की बहाली होने वाली है। तो जिसके लिए आपको पात्रता परीक्षा BTET चाहिए, और इसके लिए बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है BTET करवाने की। तो TRE 4.0 में अगर कंप्यूटर टीचर की भी बहाली होती है तो उसके पहले आपको पात्रता परीक्षा कराई जाएगी जो BTET के थ्रू होगी। तो STET जब होगी उसी के आसपास में BTET का भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, या फिर हो सकता है दोनों का साथ में जारी किया जाए। दोनों मतलब पहले करा लिया जाएगा, ताकि दोनों जो है BTET भी और STET वाले भी सभी जो है TRE 4.0 में अप्लाई करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सके। तो दोनों का जो पात्रता परीक्षा पहले क्लियर करके, रिजल्ट वगैरह देकर, सब चीज़ क्लियर करके उसके बाद ही TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें भी कंफ्यूज है BTET को लेकर और BET को लेकर, क्योंकि बिहार में ये BET भी काफ़ी चर्चा में है। बहुत दिनों से, लगभग मुझे लगता है कि 2 से 3 महीनों से ये चीज़ चर्चे में चल रही है BET को लेकर। और तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है BTET और BET में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए। BTET एक पात्रता परीक्षा है जो स्पेशली जो है टीचर के लिए ये जॉब है, 6 to 8 के कंप्यूटर टीचर के लिए, लेकिन ये सिर्फ कंप्यूटर टीचर के लिए ही नहीं है BTET निकाला जाएगा। आपको ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए BTET कराया जाएगा। जो भी बोल रहे हैं आपको कि सिर्फ कंप्यूटर टीचर के लिए BTET का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो ये गलत न्यूज़ है। आपको अगर BTET होगा बिहार में तो वो सारे सब्जेक्ट के लिए होगा, सिर्फ एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं होने वाला है। तो BTET आपको हो गया, ये पात्रता परीक्षा हो गया जो कि 6 to 8 के टीचर के लिए, 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर के लिए होगा, स्पेशली कंप्यूटर टीचर के लिए होगा। और BET जो है बिल्कुल अलग है BTET से। BET भी एक पात्रता परीक्षा ही है, सेम BTET और STET और CTET की तरह, लेकिन BET में आपको जो है टीचर नहीं, BET में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता परीक्षा है ये। अगर आप BET बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप BET क्लियर करते हैं तो आप उसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आएगी, जो कि बहाली बहुत जल्द आने वाली भी है, लगभग आपको 5,000 के 4,000
4045 के करीब में आपको इसका बहाली आने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। तो बेट एग्ज़ाम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और अगर आप बेट का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर की जब बहाली आएगी उसके पहले बिहार सरकार बेट एग्ज़ाम लेने वाली है। जैसे नेट और जेआरएफ होती है उसी तरह आपको बेट का एग्ज़ाम है। नेट जेआरएफ जैसे एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, वो भी उसके थ्रू आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। वैसे ही बिहार सरकार ने स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो भी स्टूडेंट जो नेट जेआरएफ पास नहीं किया है उनके लिए स्पेशली ये है कि वो जो है बिहार में बेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ताकि आपका जो बेट अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी जाएगी तो आप उसमें जो है अपना फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद जो है, लेकिन सबसे पहले आपको बेट क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक इंटरव्यू ली जाएगी, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस करने से पहले आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा जिसका नाम है बेट, BET, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन ये भी एक प्रकार से पात्रता ही परीक्षा है, जैसे STT और BTET है। STT फेज़ 2 के बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जो है मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि STT फेज़ 1 में आपने देखा होगा कि इस बार जो है 70% बच्चों ने पास किया है। 2023 में जब STT का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो है लगभग 90% प्लस बच्चों ने उसमें पास किया था, लेकिन इस बार के STT में आपको मात्र 65 से 70% बच्चे ही पास किए हैं। तो इस लेवल से आप लोग सोच लीजिए कि दिन पे दिन जो है लेवल बढ़ते जा रहा है और दिन पे दिन जो है कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है। हालांकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है फिर भी, लेकिन आप लोग को जो है अच्छे खासे मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि इस बार के STT का रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं रहा। लगभग 65 से 70% बच्चे ही पास कर पाए थे। तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मान के चलिए कि जैसे जैसे जो 2023 में 90% बच्चे पास किए, अभी जाके 70% बच्चे से पास कर पाए, तो अभी हो सकता है कि इसका लेवल और बढ़ा दिया जाए और आपका जो है इंक्रीज की बजाय और डिक्रीज होते जाए, सिर्फ 60% 50% ही बच्चे पास कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा, स्टूडेंट के लेवल पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग को उस टाइप से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जो है आप STT क्लियर कर सके। जब तक आप STT क्लियर ही नहीं कर पाइएगा तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाइएगा कि आगे का एग्ज़ाम दे सके, जो TRE 4.0 या TRE 5.0 जो भी आएगा। आप जब STT जब पात्रता परीक्षा ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप जो है फॉर्म डालने के काबिल ही नहीं रहिएगा। तो आपको जो है थोड़ा मेहनत करके STT वाले बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो है आप अपना सिलेक्शन ले सके STT में। उसके बाद जो है आप TRE 4.0 में अप्लाई करें और उसमें जो है आपका प्रॉपर सिलेक्शन हो जाए टीचर की जॉब में, जो आपकी एक सपना है। तो अगर आप अब बात करें TRE 4.0 का नोटिफिकेशन को लेकर कि TRE 4.0 का जो है नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, तो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपको ये सारी जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो STT का एग्ज़ाम हो, BTET की एग्ज़ाम हो या फिर CTET अभी 14 दिसंबर हो रहा है, ये बच्चे भी जो है उसमें एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग का तो बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। जब तक TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा तब तक इन लोगों के हाथों में रिजल्ट रहेगी। तो ये बच्चे तो ऐसे भी 100% कन्फर्म है, CTET वाले स्पेशली जो 14 दिसंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं, इनको तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये उसमें नहीं शामिल होंगे। वो तो एकदम शामिल होंगे ही होंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट आपको जो है 20 से 25 दिन के अंदर में प्रकाशित कर दिया जाता है। मैक्सिमम जाता है तो आपको 1 मंथ जाता है, उससे ज़्यादा आज तक नहीं गया है। सेंट्रल एग्ज़ाम जो होता है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी प्रकाशित कर दिया जाता है वैसे भी। तो आपका ये CTET वाले जो है 14 दिसंबर वाले, ये 100% कन्फर्म है, ये लोग बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे TRE 4.0 में अप्लाई करने के लिए। रही बात STT फेज़ 2 और BTET वालों का, तो इन लोगों का जो है TRE 4.0 से पहले जो है आपका एग्ज़ाम करा के रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि ये बच्चे भी उसमें शामिल हो सके। उसके बाद ही जो है TRE 4.0 के बारे में सोचा जाएगा। तो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक संभावना है कि वो आ जाएगी, तो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आएगी। जनवरी के महीने में, मिड जनवरी के बाद 15 से 20 जनवरी के बाद ही आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। उससे पहले आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं जारी होने वाला है। फिर भी आपको जो है तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपको जनवरी के माह में, मिड जनवरी के बाद आपको कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और नोटिफिकेशन आएगी, ये बिल्कुल श्योर रहिए, 100% है कि TRE 4.0 आएगी ही आएगी। तो जो भी आपको अगर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस
ये नहीं आने वाली है, ये बस एक चुनाव का मामला है। तो जो भी कर रहे हैं वो गलत है, उनकी बातों में ध्यान मत दीजिए और आप अपना तैयारी का जो कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं अभी तक, उसी कंटिन्यूटी में रहिए ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, TRE 4.0 आएगा ही आएगा, ये फिक्स है बिल्कुल। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।